बात पर करते हैं। आपकी वैसे फैमिली का क्या रिएक्शन है आप जब वो देखते हैं कि आप इतने बोल्ड सीन्स कर रहे हो? तो ऑफ कोर्स इंडियन फैमिलीज थोड़ी सी नहीं होती कंफर्टेबल, स्पेशली गर्ल्स के लिए। तो आपके लिए आपकी फैमिली सपोर्टिव है? मेरी फैमिली सपोर्टिव है, मुझे पुश करती है। उन्होंने मेरे सीन्स नहीं देखे हैं, बोल्ड सीन्स, बट उनको पता है कि मैं ये काम कर रही हूँ, बोल्ड सीन्स कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आई उससे पहले भी मम्मी पापा, और पापा को स्पेशली मैंने बोला, मैं मेरे पापा से क्लोज हूँ, कि मैं इंडस्ट्री में जा रही हूँ जहाँ मुझे किसी को किस भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैं और मेरे पापा बचपन से हॉलीवुड मूवीज़ और ये सब देखते आए हैं। तो मुझे पता है कि मेरी बॉन्डिंग उनके साथ भाई भाई वाली है। भले ही मैं लड़की हूँ, मैं बड़ी बेटी हूँ, बट भाई भाई वाली है। मैं पापा के साथ ऐसा बोल सकती हूँ, उनसे शेयर कर सकती हूँ। तो मैंने उनको ही बोला कि मैं इंडस्ट्री में जा रही हूँ, मैं पहले एविएशन में थी, तो मैं इंडस्ट्री में जा रही हूँ, मुझे किसिंग सीन्स भी करने पड़ेंगे, तो देखना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो उन्होंने ऐसे हाँ 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 ऐसे बराबर ऐसे बोल के फ़ोन मैंने कट कर दिया ऐसा। मना नहीं किया उन्होंने? नहीं, मना नहीं किया है। उन्होंने बोला हाँ तने जो ठीक लगे कर, तुमको जो अच्छा लगे वो करो, कोई बात नहीं। मतलब मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। कभी ऐसा हुआ है अंकल को किसी ने आपकी वीडियो भेज दी हो, या कि आपकी बेटी क्या कर रही है या फिर सही नहीं कर रही है, ऐसा कुछ हुआ है कभी? पापा से तो मुझे ऐसी न्यूज़ नहीं मिली है, बट मम्मी को ऐसा बोला होगा किसी ने, या रिश्तेदार में से कोई होता है तो मम्मी बोलती है कि अगर 4 दीवारियों के सामने हम कपड़े निकालते हैं तो हमारी हालत क्या होती है। वो पूरी दुनिया के सामने जो दिखा रही है ना, जो काम कर रही है ना, मैं उसको प्राउड बोलती हूँ। वो मेरा गर्व है, वो मेरा घमंड है। वो ये कर सकती है, और वो कैमरा के सामने कर रही है। वो किसी के घर में घुस के, वो चोरी छुपे या हमसे छुप के बॉयफ्रेंड बना रही है, ये सब तो नहीं कर रही है ना। जो कर रही है दुनिया के सामने है। अब दुनिया को जो बोलना होगा वो बोलेगा। वैसे आपने अभी तक कितने एरोटिक सीन्स या मूवीज़ में काम किया, कितने एरोटिक सीन्स डायरेक्ट करे हैं? 13 से 14 वेब सीरीज़ में काम किया है जो इरोटिक है, और जो कोऑर्डिनेट किया है या डायरेक्ट किया है वो 3 सीरीज़ है। तो थोड़े जब आप डायरेक्ट करते हो उस टाइम की बात करते हैं। कुछ ऐसी वियर्ड कुछ किस्से हों, कुछ फ़नी मोमेंट कुछ बन गया हो, एक्टर एक्ट्रेस दोनों मतलब अनकंफर्टेबल हो गए, ऐसा कभी कुछ हुआ है? और आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि यार ये सीन हो जाए बट होके नहीं दे रहा, और ऐसा कुछ हमेशा? नहीं, क्योंकि वो कैटेगरी मेरे लिए अभी ही खुली है। मतलब मैं इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर, और अभी पता नहीं मैं करूँगी या नहीं करूँगी इंटीमेसी। आपके साथ एक बैड एक्सपीरियंस भी हुआ था ना उसके कोऑर्डिनेशन के टाइम? हाँ, मतलब जैसे मैं एज एन एक्टर सेट पे जाऊँगी और मैं कैसे भी सीन्स कर रही हूँ, इरोटिक सीन्स कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, तो किसी की भी सेट पे हिम्मत नहीं है कि कोई एक्टर को छेड़ जाए। बट मैंने ये फील किया और फेस किया कि मैं जब भी इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर गई एज एन डायरेक्शन टीम, एज अ डायरेक्टर टीम में, तो मुझे लोगों ने छेड़ा है। और लोगों ने क्या, मैं बोल नहीं सकती हूँ किसने छेड़ा है, बट हाँ। क्या बोला आपको? मतलब आप वो पहले तो ऐसे बोलते हैं, सीन डिस्कस करते हैं, फिर सीन डिस्कस करते करते बोलते हैं कि आप तो इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर हो ना, तो आपको तो सब कुछ आता होगा, आपको तो सारी पोजीशंस आती होगी, आप तो अच्छे से करते होंगे। मैंने बोला सॉरी, मेरा बॉयफ्रेंड ऐसे ही बोल दिया। तो बोलता है कोई बात नहीं, मेरी भी तो वाइफ है ना, हम होटल में जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं ना कुछ नया। मैंने बोला एक्सक्यूज़ मी सर, यू आर गोइंग रॉन्ग, और हम ये बात नहीं कर सकते हैं, सीन पे ध्यान देते हैं प्लीज़। ये कोई नॉन फेस है, कोई बड़े, कोई सेलिब्रिटी है कोई? नहीं, वो उतने भी बड़े नहीं हैं, उतने भी बड़े नहीं हैं। मैंने भी उसका नाम याद नहीं रखा, उतने बड़े नहीं हैं। तो ये ऑफ कैमरा होता है, जो ऑफ कैमरा काम कर रहा है उनके साथ होता है कि हाँ, लोग ऐसा करते हैं। थोड़ा आप एरोटिक सीन्स की बात बताओ कि जैसे हम्पिंग शॉट्स कैसे लिए जाते हैं, या फिर कि प्रॉपर मतलब ऑडियंस को तो आप यही दिखाते हो कि सेक्स हो रहा है, बट चीट ही होता है उसमें, तो कैसे होता है थोड़ा बताओ। जैसे अगर गर्ल हम करिए तो अगर वो लॉन्ग शॉट दिखाया, मास्टर शॉट में दोनों दिखेंगे आपको फ्रेम में, लेकिन पिलो रखा होगा वो तो दिखेगा नहीं, क्योंकि चद्दर ही हमने ढकी होती है। और लड़की बैठती है थाइस, लड़की यहाँ ये पार्ट पे नहीं बैठ सकती है, थाइस पे बैठ सकती है, पेट के पास बैठ सकती है, जैसे जिसकी हाइट और जैसा जिसका कंफर्ट। तो वहाँ बैठ के उसको हम सीन दे दिया मास्टर में। अब सिंगल में कैसे करना है कि लड़के ने एक्सप्रेशन दे दिया, मैं यहीं पे बैठी हूँ, मैं यहाँ पे बैठे बैठे भी वो वाले सीन्स दे सकती हूँ। दैट्स अबाउट एक्सप्रेशंस। मेरा फेस दिखा दिया, मेरी बॉडी दिखा दी, लड़का है नहीं है क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ ये दिखाना है ना, फिर लड़के के ले लिए, ख़त्म।
आपने स्टार्टिंग हाँ जी बोलो। तो कैमरा चीटिंग भी होती है। और आपने मुझे पूछा था ना कि क्या कुछ फ़नी हुआ है, तो एज एन एक्टर मेरे साथ फ़नी हुआ है। किसिंग सीन करते करते जूली में ही, तो उसे वाइल्ड किस करनी थी मुझे, लड़के को, तो उसने मुझे ऐसे दीवार पे पटका और वो मुझे वाइल्ड किस करने वाला था और उसने किस करना शुरू किया, तो मेरा किस करते करते मेरा दांत टूट गया, थोड़ा सा पीस निकल गया और उसके मुंह में चला गया। इट वाज लाइक डर्टी, बट या दैट ये हैपेंड। फनी नहीं है तो ग्रोस हो गया। ग्रोस हो गया, हाँ, वो हुआ था। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे चल मतलब ऐसे कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, हम्पिंग वगैरह के शॉट है, जो भी हो रहा है नॉर्मल, बट वो असली में ही लग गए हो, चालू हो गए हो? नो नो नो, ऐसा कभी नहीं हुआ? ये अपमान है, हमारी कैटेगरी का ही अपमान है, वो नहीं कर सकते हैं। और हमें नहीं पता ना सामने वाले के अंदर दिल में क्या चल रहा है, तो बट ये होता ही नहीं है आई फील, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, कैमरा पीपल है, टीम है तुम्हारे आसपास। आई डोंट थिंक कि ऐसा होता होगा। मतलब जो तुम वहाँ परफॉर्म करने के लिए गए हो ना, तो नहीं होगा, तुम वहाँ कुछ और इंटेंशन से गए हो तो होगा। और ऐसा भी होता है कि जो लोग सीन परफॉर्म कर रहे हैं उनके बीच ऐसी एक्चुअल केमिस्ट्री बन गई कि वो बाय द एंड ऑफ वेब सीरीज डेट करने लग जाते हैं, या वो एक्चुअली सीन के बाद थोड़े उस मूड में आ जाते हैं कि मतलब वो एक्चुअली फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो जाते हैं, या फिर एक्चुअली वो उन्हें रूम की ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब वो हॉर्नी हो जाती है एक्चुअली। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, बट मेरे साथ नहीं नहीं, हुआ मैं है। उन्हीं की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं। हाँ, होता होगा। कोई किस्सा है? देखा है आपने? नहीं नहीं देखा तो होगा, आपने इतनी सारी डायरेक्ट करी हैं। नहीं, मैंने नहीं देखा और ना ही मैंने खुद महसूस किया ऐसा कुछ। और कभी सुना भी नहीं। सुना है, बट लोग तो सुनने वाली बातें तो होती रहती है ना। आई बिलीव इन रियल थिंग्स। तो उस रूम में कितने लोग होते हैं जब कुछ भी इंटीमेट सीन हो रहा होता है, तो कितना कंफर्टेबल फील कराया जाता है आपको एज एन एक्टर या मेल एक्टर को? आप लोग आपस में बात भी करते हो? हाँ, सीन पहले डिस्कस होता है डायरेक्टर के साथ, या तो कोई भी सेट पे इंटीमेसी कोऑर्डिनेटर है उनके साथ, और सबके साथ। अपने रूम में ही हम 4 से 5 लोग चैनल वाले इम्पोर्टेंट होते हैं, जिन्होंने बनाया प्रोडक्शन हाउस वाला कोई इम्पोर्टेंट होता है, और 2 एक्टर और डायरेक्टर और कोऑर्डिनेटर। कितने लोग हुए? 5 से 6 लोग सिर्फ डिस्कस करने के लिए होते हैं। जब भी वो सीन चल रहा है तब 2 कैमरामैन होंगे, उनका एक लाइटिंग के लिए तो एक लगेगा ही, तो 3 से 4 लोग कैमरा टीम, और डायरेक्शन टीम में 2 लोग होंगे। अच्छा, नो एक्स्ट्रा पीपल अलाउड? नो एक्स्ट्रा पीपल अलाउड। सब कुछ बंद किया जाता है, और चेकआउट भी होता है कि कोई कैमरा से शूट नहीं कर रहा है, हाँ, फोटो वोटो नहीं खींच रहा है। लड़कियों के लिए कंसेंट देना भी ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और देते ही है। लड़कियों के लिए वहाँ पे लड़की होती ही है, फीमेल, जैसे हेयर आर्टिस्ट होंगी या फिर कोई भी फीमेल असिस्टेंट होंगी डायरेक्शन टीम में से, तो वो लड़की फीमेल एक्टर के साथ होगी ही। और मुझे तो लगता है मेल के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर सीन डन हो गया तो हमारे कपड़े ऐसे तो हमें ढकने के लिए वो तुरंत ही आ जाते हैं। पर आप बता रहे थे ना कि कुछ भी सीन शुरू होने से पहले या करने से पहले कैमरा पे बोलना पड़ता है कि मैं अपनी विलिंगनेस से कर। ऐसा क्यों? ऐसा मतलब क्योंकि हम इंटीमेसी में जा रहे हैं, अगर मैं किसी को टच कर रही हूँ और अगर हम इरोटिक जोन में जा रहे हैं तो ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि फिर बाद में कंप्लेंट या पुलिस केस कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी एक्टर के साथ जहाँ जिसको टच करना है, किस करना है, इंटीमेट सीन्स करने हैं, उससे परमिशन ली जाती है बाकायदा, और बोला जाता है कि आप वीडियो पे बता दो। एक तो रिकॉर्ड करते हैं, तो वीडियो बाइट ले ली जाती है ताकि कुछ दिक्कत हो आगे चल के तो वो वीडियो काम आएगी एज अ विटनेस। यस। ऑल राइट।